साहित्य अकादमी के स्टॉल पर विश्व पुस्तक मेला के अंतर्गत हम एक पुस्तक का लोकार्पण करने वाले हैं और यह पुस्तक है प्रतिष्ठित हिंदी कथा लेखिका सुषम बेदी जी की कहानियों का संग्रह। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। यह एडिटेड है रेखा सेठी जी और हिना नंदराजोग की तरफ से, उनके द्वारा, और इसके कहानियों के कई अनुवादक हैं। अनुवादकों के नाम मैं बाद में लूँगा। इस किताब का नाम है अ प्लेस कॉल्ड होम और दोनों संपादक हमारे बीच मौजूद हैं, रेखा सेठी जी, हिना नंदराजोग जी। इस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। और यद्यपि सुषम बेदी जी नहीं उपस्थित हो पाई है, लेकिन हमारा यह सौभाग्य है कि उनके पति श्री राहुल बेदी जी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें उत्तरीय के माध्यम से। मित्रों, दोनों ही संपादिकाएं रेखा सेठी जी और हिना नंदराजोग जी प्रतिष्ठित विद्वान, आलोचक और संपादक और ट्रांसलेटर हैं। हिंदी और अंग्रेजी में परस्पर आप लोग अनुवाद करती हैं। और इस औपचारिक अभिनंदन के बाद मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कि आप लोग पुस्तक का लोकार्पण करें। प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब, हमारे सचिव महोदय से भी अनुरोध होगा कि वो जुड़े इस घटना में। पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर जो अनुवादक उपलब्ध हैं, यहाँ उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एक ग्रुप फोटो के लिए हमारे साथ जुड़े। मित्रों, किताब के लोकार्पण का अवसर लेखक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और जब वह अनुदित पुस्तक हो तब तो और ज़्यादा। और वह एक तरह से अनुवादक की कृति भी बन जाती है, क्योंकि अनुवाद की प्रक्रिया से आप सभी परिचित हैं कि किस तरह से जो है अनुवादक को अपने सृजनात्मकता का उपयोग अपने अनुवाद में करना होता है, ताकि वह जिस भाषा में पुस्तक का अनुवाद हो रहा है उस पुस्तक के पाठकों के लिए उपयोगी महसूस हो, उन्हें वे रुचिकर महसूस हो, वो उससे कोरिलेट कर पाए अपने को और कहानी का या किसी भी कविता का, दूसरी रचनाओं का आनंद उठा पाए। तो इस औपचारिक लोकार्पण के पश्चात मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले नंदराजोग जी से कि वे अपनी कुछ बात करें। Namaskar. We are very grateful to Sahitya Academy for giving us this opportunity, and I will take also this opportunity to thank Rekha and all our lovely sisterhood of 7 people who put together this work. अभी अपने 5 साल की मेहनत को बता रहे थे, ये मुझे लगता है हमने 5 महीने से कम में दिन रात लगा के हमने ख़त्म किया। तो बहुत बहुत ही अनोखी कहानियाँ हैं।
डायस्पोरा की बहुत कहानियाँ होती हैं, एंड we talk about diaspora so much, but the nuances that these stories carried are so simple and yet so deep. At one level, they show how the Indian diaspora finds a completely different life when they go outside India, and at the same time, there are these universal concerns which unite both Indians and outsiders, so to speak, or the global world together. The universal teenage problems are universal. For example, there might be certain nuances which are different, but as Sushanti herself said, that when she would read her stories, even American children would connect with them. And I think that is the beauty of her stories. Thank you so much, and I would thank Rekha for including all of us in this project, because the selection of the stories was done by her. And thanks to Rahul Bhai who gave us this permission, and we have learned a lot. And while we were translating these stories, all of us women, most of us middle-aged with one young person, felt that they were our stories. That that she knew what was happening in our lives, and she wrote about that. So it was an exhilarating experience. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद हिना नंदरा जोग जी को। मित्रों, इस पुस्तक में 14 कहानियों का अनुवाद संग्रहित किया गया है, और इन 14 कहानियों का अनुवाद किया है 7 अनुवादकों ने मिलकर के। हिना नंदरा जोग जी, रेखा सेठी जी, चंदना दत्ता जी, ज्योतिका अलहंसे जी, विनीता सिन्हा जी, हरतेज कौल बल जी और संजय दत्ता जी। इन 7 अनुवादकों के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने एक बहुत ही मूल्यवान पुस्तक तैयार करने का मौका हमें दिया। और अब मैं अनुरोध करूंगा रेखा सेठी जी से कि इस अवसर पर 2 शब्द बोलें। धन्यवाद देवेश जी। सबसे पहले तो साहित्य अकादमी का ही बहुत, कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम ये काम कर सकें। लेकिन हर काम करना, राहुल जी भी कह रहे थे कि कोई भी उम्र कुछ नया सीखने के लिए कम नहीं होती। तो ये पूरी जो प्रक्रिया थी वो भी हम सब ने एक दूसरे के साथ सीखा। मतलब ये एक स्थिति है जिसमें मैं और हिना एडिटर हैं इसके, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम सब ने एक दूसरे का काम एडिट किया। और जिस तरह से शब्दशः इन कहानियों को पढ़ा गया वर्कशॉप में, जो साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित। हेलो, हाँ, तो मतलब ये बहुत ही मज़ेदार, सुखद, बहनापे वाली यात्रा रही। और साहित्य अकादमी ने जिस तरह से इस पूरे वर्कशॉप को आयोजित किया, उसके लिए आभार की कोई भी शब्द काफ़ी नहीं है। लेकिन इस पूरी पुस्तक को करने में ऐसा लगा जैसे हम अपने भीतर थोड़े थोड़े समृद्ध हुए। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें ही एनरिच किया। और दूसरी बात ये है कि रहमान साहब बैठे हैं, वो मुझसे ज़्यादा ट्रांसलेशन की थ्योरी के बारे में जानते हैं। अक्सर ये होता है कि जहाँ असुविधा लगे वहाँ वो हिस्सा छोड़ दो, लेकिन हमने बहुत फेथफुली एक एक वाक्य के साथ संघर्ष करते हुए एक एक शब्द के बैकग्राउंड में जाके कोशिश की है कि इस पूरी किताब में हम फेथफुल और ब्यूटीफुल दोनों को निभाएं। और मैं दिव्या जी का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ हैं। और मज़े की बात ये है, इस पुस्तक पर पहले एक डिस्कशन का कार्यक्रम सृजन संवाद ने आयोजित किया ऑनलाइन, और तब हमें पता चला कि दिव्या जी को सुषम जी ने पढ़ाया भी है। और सुषम जी इंद्रप्रस्थ कॉलेज की छात्रा रही, इस नाते वो मेरी सुपर सीनियर हैं। तो हर तरह से इस पूरी किताब के एक एक लफ्ज़ ने हमने सुषम जी की उपस्थिति को महसूस किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी।
मित्रों, जैसा कि रेखा जी जिक्र कर रही थी, यह साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित एक अनुवाद कार्यशाला में अनुदित की गई कहानियां हैं। अनुवाद कार्यशाला 10 से 12 जुलाई के बीच 2024 में की गई थी, जिनमें 7 अनुवादकों ने हिस्सा लिया था और फिर यह अगले 7 महीनों में यह पुस्तक के रूप में आपके बीच है। इसके पहले भी, वर्कशॉप के पहले भी महीनों की मेहनत रही होगी अनुवादकों की, और चूँकि इस अवसर पर लेखक मौजूद नहीं है, लेखिका मौजूद नहीं है सुषम बेदी जी, उनके पति मौजूद हैं हमारे बीच राहुल बेदी जी, उनसे अनुरोध करूँगा कि वे 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो मेरी हिंदी उर्दू सब ठीक है। तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ, तो सबसे पहले जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो सबसे पहले रेखा जी से, क्योंकि इन्होंने मुझे अप्रोच किया और इन्होंने कहा हम ये सोच रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद ट्रांसलेशन बहुत बिलीव करता हूँ स्ट्रॉन्गली। उसका रीज़न ये है कि ऐसा हुआ कि सुषम की पहली एक नावल था अमन का पहला ट्रांसलेशन इंग्लैंड से छपा फायर सेक्रीफाइस। उसका असर मुझे ये लगा कि जब वो फायर सेक्रीफाइस छपा, विद इन 6 मंथ्स अमेरिका के सब पैनल ने सुषम बुलाना शुरू किया। पहला पैनल जो था वो न्यूयॉर्क के पास था, कनेक्टिकट में, तो उसमें अमेरिका के सबसे फेमस राइटर विलियम स्टैरन और सुषम थी, और पर वहाँ एक डायलॉग डेवलप हुआ, कॉन्वर्सेशन उसके ऊपर, उसमें सलमान रश्दी ने भी ज्वाइन किया। तो हुआ क्या कि विद इन 3 months देयर वाज अ कंटिन्यूअस डायलॉग गोइंग ऑन बिटवीन सलमान रश्दी एंड सुषम, बिकॉज सलमान रश्दी हैड द ऑडेसिटी और रॉन्ग, he said in except for English literature, English language, there is no literature published in the recent, let's say, last 50 or 100 years. And Susham challenged him. He was so wrong, and it was in a personal, it was ridiculous. So Susham challenged him, and I remember I was there, it was in a party in the house, and she said, have you read Hindi? उन्होंने क्या पढ़े? And then he said, there's a बस अंग्रेजी में पढ़ोगे तुम्हें लगेगा बाकी हिंदी उर्दू वाले जानते कुछ नहीं। तो दैट इज आई फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड आई टेल सुषम कि मेरा काम में ट्रांसलेट कराना है। शी सेड मैं लिखूंगी, जो भी लिखूंगी अपने आप हो जाएगा, जो करना कुछ हुआ पर अब मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें जाने के बाद आई हैव टेकन एज अ पर्सनल मिशन टू गेट इट एज मच ट्रांसलेटेड एज पॉसिबल। सो रेखा टॉक टू मी, आई वाज डिलाइटेड, और आज आपसे बात हुई तो आप और सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल, टू आपको आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कंटिन्यू दिस डायलॉग। अगेन बिग थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल बेदी जी। और मित्रों, अब मैं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अपनी बात रखें। धन्यवाद दोस्तों। सुषम बेदी जी हमारे पास इस समय है नहीं, लेकिन जहाँ कहीं भी हैं ज़रूर मुस्कुरा रही होंगी। तो आप सब ने मिलकर उनको आज जो उनका ड्यू था वो कर दिया, पूरा अदा कर दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए, बहुत अच्छा तजुर्बा। बहुत दिल दुखता भी है किसी को जाते हुए देख के, स्पेशली जो कुछ छोड़ के गया हो, आपके लिए कल्चरली रिच करके गया हो। लेकिन हमको खुश भी होना चाहिए कि हमने उनको एक भाषा से दूसरी भाषा तक पहुंचाया है। और जैसा कि मैंने देखा अभी कि कई लोगों ने मिलकर इस काम को किया है पूरा। हम अकेले जब किसी काम को करते हैं ट्रांसलेशन में, तो वो अकेले कभी करते नहीं, दरअसल हम दोस्तों से बात करते हैं तो अपने आप को एडवाइस करते रहते हैं। साहित्य अकेडमी का बड़ा अच्छा अप्रोच है, और मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ कि ये वर्कशॉप से काम जो निकलता है वो बड़ा अच्छा काम निकलता है। ये कोई 20-25 साल पहले की बात होगी, शायद उससे भी पहले की 30 साल पहले। वो
बलराज कोमल साहब हुआ करते थे, उनके बड़े फेमस पोइट थे, बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे दोस्त हम लोग के, मेंटर थे, दोस्त से बड़े। तो उन्होंने एक वर्कशॉप किया था और उसमें हम लोगों ने पोइट्री ट्रांसलेशन पर वर्कशॉप किया था। तो एक एक टेक्स्ट को, और हम लोगों ने कई कई दिन तक, इंडिया यूथ सेंटर है, विश्व युवक केंद्र में हम लोग बैठते थे, वहाँ करते थे। और जो कहानियाँ निकली उससे और जो कविताएं निकली करने के बाद सब लोगों ने मिल के हाथ जोड़ के काम किया था, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के। तो वो एक कंबाइंड वर्क होता है। ट्रांसलेशन के बारे में मेरी अपनी भी राय है कि ट्रांसलेशन कभी अकेला नहीं किया जाता, बल्कि उसमें कई आवाज़ें आती हैं साथ साथ, तो आप उसको एनरिच करते जाते हैं। आपकी अपनी भाषा तो एक है जो आप बोल रहे हैं, और उस भाषा के साथ आप तालमेल करते हैं उस राइटर की भाषा, उस लेखक की भाषा को, जो वो बोल रहा है या बोल रही है। और दोनों भाषाओं में आप देखते हैं कि कम्युनिकेशन का लेवल कहाँ पे है। उसी लेवल को तलाशना दरअसल काम है किसी भी ट्रांसलेटर का, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें होता है जो वर्कशॉप के जरिए। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि ये वर्कशॉप से निकली हुई कहानियाँ हैं। वर्कशॉप फैमिली भी हमारा एक वर्कशॉप है, फ्रेंड सर्कल भी वर्कशॉप है, और साहित्य अकेडमी जो हमारी प्रोवाइड करता है वो एक बड़ा वर्कशॉप होता है जो एकेडमिक्स का, ट्रांसलेटर्स का, स्कॉलर्स का होता है। तो एक तो बड़ी बात। दूसरा जो एक्सपीरियंस बहुत यूनिक है इसमें, अशोका सेंटर पर भी काम एक वुमेन ट्रांसलेटिंग करके है, क्योंकि एसोसिएट अशोका सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन में बहुत काम हो रहा है। मैं भी थोड़ा सा एसोसिएटेड हूँ उसके एडवाइजरी से। तो जो बड़ा काम हो रहा है उसमें एक जेंडर के हिसाब से अगर आप देखिए तो वो एक बड़ा एंगल है दूसरी तरह के काम करने का। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये किताब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत अहमियत है। और ये बड़ा मिसफॉर्चून है कि हम लोग जो अंग्रेज़ी पढ़ते पढ़ाते आए हैं वो अपनी भाषाओं से कभी कभी इतनी दूर हो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम अपनी भाषाओं में कैसे सांस लेते हैं। यही हुआ था रुश्दी के साथ। रुश्दी का नाम तो मिडनाइट चिल्ड्रन का बड़ा काम था, नेचुरली इट्स अ बिग नॉवल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और मेरी अपनी राय में रुश्दी लैंडमार्क है, लैंग्वेज का एक्सपेरिमेंट जहाँ तक कहा जाएगा। आर के नारायण, मेरी अपनी राय में आर के नारायण नंबर 1, जी.बी. देसानी नंबर 2, और उसके बाद सलमान रुश्दी, जैसे लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट करके बता, चटनिफिकेशन एंड बेरानाइजेशन वो सब करके। लेकिन सो सैड दिस जेंटलमैन डिडंट नो एट ऑल अबाउट व्हाट आवर लिटरेचर वाज। सो उन्होंने ही नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर उनकी सफाई की थी। मैं जहाँ जहाँ लिख सकते थे लिखा कि ही डिडंट नो एट ऑल अबाउट लिटरेचर। हमारे पास तो इतना खजाना है, मैं तुमको पता क्या है भाई, तुम अंग्रेज़ी में लिख, तो अंग्रेज़ी में लिख के कोट वोट पहन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, वी आर द कैनन, यू आर नॉट द कैनन। सो थैंक यू, थैंक्स टू साहित्य अकेडमी के 8 तरह की किताबों को ला के एक नया कैनन क्रिएट कर रहे हैं। और ये नया कैनन इतनी आसानी से बनता नहीं है, बहुत मुश्किलों से कैनन क्रिएट होता है। तो जो कैनन क्रिएट हो रहा है उसको हमें कदर करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है राव साहब, मैं कहूँगा। अब जो किताबें आई हैं हमारी एकेडमी से, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, और इस प्रोडक्शन के बारे में हमेशा से चिंता में रहता हूँ कि भाई प्रोडक्शन ऐसा हो कि जाके वो कम्पीट करे मार्केट में दूसरे के साथ, कॉपी राइटिंग के मामले में, डिज़ाइनिंग के मामले में, प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन जिसको आप कहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग, हमारे पास भी बहुत रिसोर्स है, उस रिसोर्स को इस्तेमाल होना चाहिए और हो रहा है। आपके नेतृत्व में जितना काम हो गया और हम लोगों ने मिलकर जो काम किया तो उसमें मेरे पास जो किताबें आती हैं, हर साल इतनी किताबें आती हैं, तो उसको आप देखता हूँ कि कितना अच्छा ईयर आफ्टर ईयर होता जा रहा है। ये दोनों किताबें दे आर वेरी वेल प्रोड्यूस्ड, एंड लकीली द मटीरियल that we get into, because there are 7 translators joining hands together, and the editorials and the consultations and finally the publication. पब्लिकेशन बड़ा डिपेंड करता है किताब आपको दिखती कैसे। कपड़ा खरीदने जाइए ना तो आप उसको टेक्सटाइल को टच करते हैं, डिज़ाइन देखते हैं। किताब भी हम खरीदते हैं, उसको उसके टेक्सटाइल को टच करते हैं, उसके डिज़ाइन को देखते हैं, वेट करते हैं कितना है। और कभी कभी प्राइस तो प्राइवेट पब्लिशर्स का बड़ा अजीब सिलसिला है। तो किताब का दाम है 1000, मिल रही है 600। तो ये सब भी एक दूसरे तरह का सिलसिला जो चल रहा है। साहित्य अकेडमी इस चक्कर में नहीं पड़ा है। आपने कोई मार्केट उस तरह का नहीं खोला हुआ है कि आपको अपनी चीज़ों को उस तरह बेचना है। बहुत अच्छा है काम, बहुत बहुत बधाई है आपको भी। और सबसे ज़्यादा तो जो ट्रांसलेटर्स हैं हु आर हियर, वी आर ऑल फेलो ट्रांसलेटर्स, वी ट्रैवल टुगेदर, और हम कहीं ना कहीं पहुँचेंगे ज़रूर एक दिन। मंजिल कहीं ना कहीं है हमारी, पहुंच रहे हैं, दूर नहीं है, शायद पहुंच भी गए हम में से कुछ, लेकिन पहुंच रहे हैं लोग। एंड वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर। थैंक्स टू साहित्य अकेडमी, राव साहब, जी, एवरीवन हियर, एंड ऑल द स्टाफ हियर,
They have been very kind, very say cooperative, more than kind. They have been very cooperative. आप एक कोई किसी साहित्य अकेडमी के स्टाफ को फ़ोन करें तो आप जितना चाहते हैं कितनी जल्दी वो जवाब दें, उसको 2 बार जवाब देते हैं और इतना कन्विंस आपको करना. So that is all great because the leadership it has got. I wish Sahitya Academy prospers better and the people that they are such good friends के हमारे लिए कुछ मतलब वहाँ जाना ऐसा लगता है जैसे घर में आप आए हुए हैं और वहाँ से फिर घर चले जाते हैं तो एक से दूसरे घर में ट्रांसफर. Wonderful being here. Thank you, Rao Sahab, Nilesh ji, everyone here. And we shall be keep meeting and we shall be meeting on all such occasions in future as well. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब और आप सबका भी मित्रों, रेखा सेठी जी का, हिना नंदरा जोग जी का, राहुल बेदी जी का, और जो ट्रांसलेटर्स हमारे बीच मौजूद हैं, 4 ट्रांसलेटर्स हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन सब 6 ट्रांसलेटर्स उपस्थित हैं, 2 अभी 1 नहीं आ पाई हैं, कोई बात नहीं. मैं ट्रांसलेटर्स की तरफ से एक बात सिर्फ ये कहूँगा कि इस किताब में सुषम बेदी जी को तो गए हुए लगभग 5 साल हो गए और हमारे यहाँ कहा जाता है, बांग्ला में कहा जाता है कि न जहाँ से लौट करके नहीं आया जाता वहाँ चली गई है, लेकिन हमारे यहाँ ही यह परंपरा है कि नहीं, पुनर्जन्म भी होता है. तो यदि उनका पुनर्जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से वो अभी लिखने पढ़ने की स्थिति में होंगी और निकट भविष्य में उन तक ये किताब पहुँचेगी, जिसमें जो कहानियाँ हैं, 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि हर शॉर्ट स्टोरीज हैव अ ग्लोबल अपील एंड दोज सिलेक्टेड फॉर दिस एंथोलॉजी आर सम ऑफ हर बेस्ट नोन एंड लव्ड टेल्स. ट्रांसलेटिंग देम ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट वॉइस इन हिंदी टू द forefront of world literature, which will appeal to general readers along with scholars and academicians working on diaspora, South Asian और gender studies etc. तो इस तरह की एक किताब आप सबके बीच आई है और उम्मीद करते हैं कि इसे पाठकों का भरपूर प्यार मिलेगा, और जिसकी ओर अनीसुर रहमान साहब बार बार इशारा कर रहे थे कि कंपैरेटिव स्टडी का जो नया द्वार खुला है पिछले कुछ एक वर्षों में या कुछ एक दशकों में कहा जाए, तो उसको एक नया आयाम मिलेगा. आप सब इस पुस्तक के पढ़ें, इसके बारे में चर्चा करें, जहाँ कहीं लिख सकें लिखें ज़रूर. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. साहित्य अकादमी के साथ आप इसी तरह बने रहें.